सभी को आधा वंदन मेरा। आज मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं मैरिज में बिजी थी और उसी से लेकर रिलेटेड मैंने ये टॉपिक चुना है कि जो शगुन के हम लिफाफे देते हैं उनका हम यूज़ किस प्रकार से करें जिससे कि उसका रीयूज़ हो सके। फंक्शन में काफ़ी सारे लोगों ने, कुछ ऐसे समझदार लोग भी थे जिन्होंने लिफाफा तो दिया लेकिन उसके अंदर एक चिट डाली अपने नेम की, जिसमें उनका नेम लिखा हुआ था जिससे कि आपका लिफाफा रीयूज हो सकता है। इस प्रकार हम सब भी करेंगे तो ये अर्थ के लिए एक हमारा आभार प्रकट होगा। जो धरती माँ हमारे को इतने सारे पेड़ दे रही हैं, 50 टन पेपर जो होता है, कितने सारे पेड़ों से मिल करके उसको पेपर बनता है, तो हमें उन पेपर की और पेड़ों के बारे में सोचना चाहिए कि कितने सारे पेड़ कटेंगे तब हमारे जा करके ये कागज बनते हैं। उनको अगर हम सेव करना चाहें, पेड़ों के लिए एक हमारा उनको उपहार होगा कि हम उनको बचा पाएंगे। आप जब भी किसी को शगन दें तो उसी के अंदर एक स्लिप चिपका दें अंदर, जिससे कि वो उतार करके वो दोबारा से यूज किया जाए। आजकल हम क्या करते हैं, अपने प्रिंट आउट करवा के लिफाफे रख लेते हैं जिससे कि लोगों को फिर वो दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं। अगर हम देखते हैं कि उनको उन्हीं लोगों को वापस कर दें कि हम शगन देते हैं कि उस लिफाफों में रख के दिया जाता है, तो हमने भी यही सोचा कि हम उन लिफाफों को वापस से जो जानकार हैं उन्हें ही वापस कर दें, तो काफी सारे पेपर्स हमारे सेव होते हैं। मैं बचपन में जब इलेक्शंस होते थे तो हमारे घर बहुत सारे पेपर्स आते थे और वो मुझे बड़ा दुख होता था कि उनके पीछे की साइड प्लेन होती थी और मैं उन्हें रफ कागज के तरीके से मैथ्स में यूज करती थी इन 10th क्लास में। मैम भी देख करके मुझे बहुत अप्रिशिएट करती थी कि भी किस तरीके से मैं पेपर को यूज कर रही हूँ, उसका मिसयूज नहीं होने दे रही कि उनको फाड़ा और फेंक दिया। उसके पीछे बैक साइड पर, आगे तो पिक्चर लगी होती थी लेकिन बैक साइड पे वाइट प्लेन पेपर होते थे और बड़े बड़े पोस्टर्स होते थे, तो उस पे मैं अपने अपने सम सोल्व किया करती थी। तो आप भी जब बच्चों के एग्जाम्स खत्म होते हैं, बहुत सारी कॉपीज बचती हैं और बहुत सारे हमारे स्कूल डायरीज पूरी भी फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो उनको बच्चों को रफ कॉपीज के तरीके से उनको रीयूज कराएं। आप पेड़ों को काटने से नहीं बचा पा रहे, लेकिन हाँ, उन्हें हम उनके फायदे के लिए उनको ज्यादा ना कटें और वो पेपर हमारे यूज में आए, तो इस तरीके से हम अपने अर्थ के लिए एक हेल्प दे सकते हैं। तो प्लीज इस अर्थ के लिए अगर आप सोचते हैं सीरियसली कि अगर आप पेड़ नहीं उगा सकते हैं तो कम से कम हम अपने बच्चों की कॉपीज वगैरह इस तरीके से सेव करके उन्हें दोबारा से रीयूज के लिए दे सकते हैं। पुराने लोग आज भी क्या करते हैं, पेपर्स के कॉपीज के जो पीछे के पेजेस होते हैं उन्हें ऐसे ही जाया नहीं जाने देते, उनको दोबारा से उनको इकट्ठे करते हैं और एक कॉपी रफ कॉपी दोबारा से बनवा लेते हैं बच्चों के लिए। तो प्लीज आप भी ऐसा कीजिए। बुक्स जो है किसी बच्चे के काम आ सके, वो दोबारा से अपनी पिछली बुक्स पिछली क्लासेस में दे सकते हैं, जिससे कि बुक्स का भी आपका फायदा होता है, जो अर्थ के लिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा कि हम उन पेड़ों के लिए एक कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, पेज को बचाने के लिए, अपने अर्थ को सेव करने के लिए। प्लीज इस तरह आप आगे बढ़िए, ताकि खाली जैसे दिल्ली में वृक्ष मित्र के एक जो चलाते हैं लोग, उसको बहुत तरीके से जाकर के वो कॉलेजेस में बता रहे हैं कि पेड़ों को बचाओ, पेड़ों को उगाओ, और वो इतना खुद से कुछ लोग इस तरफ बढ़ करके इस कार्य को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हीं लोगों का ये कार्य है जो लोग पेड़ों को बचाने के लिए अपना जिम्मा उठाए हुए हैं और जा जाके लोगों को आ, आगे उनको सूचित कर रहे हैं कि प्लीज अगर अर्थ होगी, पेड़ होंगे तो अर्थ होगी ना। और पेड़ कटते जाएंगे, किस तरीके से पेड़ों का काटाव हो रहा है, आपकी सड़कें बन रही हैं और जितने पेड़ कट रहे हैं हम उतने उगाएंगे और कितने वर्षों के बाद वो इतने बड़े होंगे। तो प्लीज जरूर इस बारे में सोचें, गहराई से सोचें, अपने बच्चों से जन्म दिवस पर पेड़ उगवाएं। अगर आपका मैरिज एनिवर्सरी है या कोई भी शुभ कार्य हो रहा होता है तो अवश्य पेड़ उगवाएं। बच्चों को ये सीख बचपन से डालें
ताकि बच्चों को ज़रूर पता चले कि हमारे वृक्ष हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, हमारे को कितना मदद करते हैं। इस पृथ्वी पर जिस तरीके से जो लेयर बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी तेज़ी से बन रही है, उसको हम रोक सकें और पॉल्यूशन से जो भरा हुआ हमारा जीवन होता जा रहा है, मेन दिल्ली का सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसको हम रोकने में सहायक हों। अधिक से अधिक बचाने की बिजली, एसी, इन चीज़ों को, इलेक्ट्रिक चीज़ों को आप कोशिश करें कि ज़रूरत नहीं है तो ना चलाएँ, अधिक से अधिक बंद करने की कोशिश करें। आप बच्चे जब ऐसे आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश भी इस बारे में सोचेगा। हर एक को सोचने का अधिकार है, आप साँस ले रहे हैं, किस प्रकार ले रहे हैं, इन पेड़ों से जो ऑक्सीजन मिल रही है तभी हम साँस ले पा रहे हैं और वो कैसी साँस ले रहे हैं, अच्छी या दूषित, ये आपके हाथ में है क्योंकि आप हैं, तो पेड़ नहीं है। पेड़ है तो आप हैं। तो प्लीज़ सेव द ट्री। थैंक यू।